Hello students, good morning. Today we will continue the microorganism. ठीक है, कल मैंने वायरसेस की बात की थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस की बात की थी. ठीक है, वायरसेस में मैंने कुछ दिया था पर सम वीडियोस आर नॉट सेंड, दैट्स वाई वायरसेस आर नॉट कंप्लीटेड. तो वायरसेस क्या है अब हम फिर से देखेंगे वायरसेस ही. ठीक है, वायरसेस. ठीक है, मैं फिर से कर रही हूँ. ठीक है, कि वायरसेस से क्या है तो हम देखेंगे वायरसेस से. वी कंटिन्यू द वायरसेस. ओके, तो मैंने लिखाया था वायरसेस आर ऑर्गेनिज that process nucleic acid but lack the replicating मशीनरी. मैंने कल बताया था कि वायरसेस क्या होते हैं. वायरसेस आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोसेस न्यूक्लिक एसिड बट लैक द रेप्लिकेटिंग मशीनरी. मतलब जो वायरस होते हैं वो क्या, उनके पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं पर वो क्या रेप्लिकेटिंग मशीनरी नहीं करते, मतलब कि ये रेप्लिकेशन नहीं करते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया में क्या होते थे, बैक्टीरिया में अगर बैक्टीरिया क्या होते हैं तो एक बैक्टीरिया मतलब कि अगर किसी, जैसे कि अगर मान लीजिए दही में एक बैक्टीरिया भी है तो वो क्या करेगा, अपने जैसा ढेर सारे बैक्टीरिया को ग्रो कर देगा. लेकिन वायरसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, वायरसेस के पास न्यूक्लिक एसिड होता है पर ये रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है, मतलब कि ये अपनी संख्या को ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है. ओके, now next point. Thus also considered to be on the borderline between living and नॉन लिविंग. अभी मैंने जैसे बताया कि वायरसेस आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोसेस न्यूक्लिक एसिड बट लैक द रेप्लिकेटिंग मशीनरी. इसीलिए इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है पर इनमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता नहीं होती है. इसी कारण से दिस इज कंसिडर्ड द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का माना जाता है. ठीक है, इसे ना ही लिविंग कर सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग कर सकते हैं वायरसेस को. एग्जाम्पल्स: इन्फ्लुएंजा, वायरस, HIV, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, टोबैको, मोजेफ वायरस, ये सारे क्या हैं,
ये वायरसेस के एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, टोबैको मोजेक वायरस एक्सेट्रा। ये सारे ये वायरसेस के एग्जाम्पल्स हैं। पता चला वायरसेस क्या है? वायरसेस न्यूक्लिक एसिड को संवहन करता है, यानी न्यूक्लिक एसिड उसके पास होता है, पर उसके पास मतलब रेप्लिकेटिंग मशीनरी नहीं होती है, इसीलिए इसे लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का माना जाता है। ठीक है, ना ही इसे आप पूरी तरह से लिविंग कर सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग। और एग्जाम्पल लाइक दैट इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, टोबैको मोजेक वायरस एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? सब लोग जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को किल करता है उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो देखिए एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स इज एन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक compound that inhibit and kills microorganisms। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स इज एन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इनहिबिट्स एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या करते हैं? मतलब कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, जो क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। एंटीबायोटिक्स usually target bacteria। एंटीबायोटिक्स यूजुअली टारगेट द बैक्टीरिया, मतलब जो एंटीबायोटिक्स होता है वो किसको टारगेट करता है? बैक्टीरिया को टारगेट करता है। मोस्टली ये बैक्टीरिया को ही किल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, thus most of the bacterial disease are treated with antibiotics। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली ये बैक्टीरियल डिजीज को ही ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? देखिए पैथोजेंस ये पैथोजन is any organism that causes disease। पैथोजेंस क्या होता है? ये पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज, मतलब पैथोजन वह है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? कॉज कर देते हैं। ठीक है, किसी भी जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे कॉज करना है पैथोजन का काम है। नेक्स्ट पॉइंट,
In this context, pathogens are microorganisms, ठीक है। जैसे इन दिस कॉन्टैक्ट पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेंस कॉज करते हैं वो कॉन्टैक्ट में आते हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस can be pathogenic. Bacteria, protozoa and viruses can be pathogenic. ठीक है, जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस है ये क्या है, ये पैथोजेनिक है। समझ में आया? पैथोजेंस क्या है? ए पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज, मतलब कि वह ऑर्गेनिज्म जो, ठीक है, पैथोजन किसे कहता है? पैथोजन वह है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करे, डिजीज को कॉज करे, से पैथोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक दैट, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस कैन बी पैथोजेनिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरियर। ठीक है, अब कैरियर क्या होता है अब देखेंगे हम। ठीक है, कैरियर इज ए पर्सन और ऑर्गेनिज्म infected with an infectious disease agent but display number of symptoms. Carrier is a person or organism infected with an infectious disease agent but display numbers of symptoms. ठीक है, जैसे कैरियर वो होता है मतलब कि कोई भी पर्सन क्या है या ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड है तो वो क्या करता है, मतलब कि और भी इन्फेक्टियस डिजीज एजेंट को कॉज करता है, लेकिन ये क्या करता है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ डिजीज को क्या करता है, इस मतलब नंबर ऑफ डिजीज इस ऑफ सिम्टम्स को बढ़ा देता है। ये कैरियर, दे कैन स्प्रेड द infection since they already have the pathogen in their bodies. Okay, they can spread the infection since they already have the pathogen in their bodies, मतलब वो वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड करता है या फिर बिखेरता है जहाँ पर क्या होता है, पहले से ही पैथोजन उसके बॉडी में या कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पैथोजन पहले से ही उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है। Now next is topic vector.
वेक्टर क्या है? वेक्टर इज एन organism which is a biting insects or tick that can transmit a disease or parasitic from one animal or plant to another. ओके, तो वेक्टर क्या है? वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म विच is a biting insect or tick that can transmit a disease or sites parasitic from one animal or plant to another. मतलब वेक्टर वह ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, ये बाइट इंसेक्ट्स और टिक या बाइट इंसेक्ट्स के काटने से ये क्या होता है, जो ट्रांसमिट होता है डिजीज़ किसी ऑर्गेनिज्म में पैरासिटिक के थ्रू वन एनिमल टू प्लांट टू अनदर, मतलब वन एनिमल टू अदर एनिमल्स और प्लांट्स. ठीक है. वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज बाइटिंग इंसेक्ट और टिक दैट कैन ट्रांसमिट अ डिजीज और पैरासिटिक फ्रॉम वन एनिमल और प्लांट टू अनदर. ठीक है, ये हो गया वेक्टर. अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए क्या है. एग्जाम्पल्स है मॉस्किटोज, एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू वायरस एनाफिलीज. Mosquito spreads the malarial parasites. एग्जाम्पल में मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो, एनाफिलीज. तो जो होता है मॉस्किटोज क्या करता है, मॉस्किटोज मलेरियल पैरासाइट्स को स्प्रेड करता है, और एडिस मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू वायरस फैलाता है. ठीक है, डेंगू फैलाता है. नाउ नेक्स्ट इज एयरबोर्न डिजीज. देखिए एयरबोर्न डिजीज क्या होते हैं. सर्टेन डिजीज कैन स्प्रेड बाय एयर. ठीक है, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो क्या होते हैं, हवा के द्वारा फैलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस डिजीज आर कॉल्ड
एयरबॉर्न disease. This disease is called airborne disease. Next point, influenza. Influenza is the best example of this type of disease. एयरबॉर्न डिजीज़ जो होते हैं उसके एग्जांपल्स जो होता है इन्फ्लुएंजा डिजीज़ जो होता है इज़ द बेस्ट डिजीज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीज़. तो एयरबॉर्न डिजीज़ क्या है? ये सर्टेन डिजीज़ जो होता है जो किसके थ्रू फैलता है? हवा के थ्रू फैलता है. और दिस डिजीज़ आर कॉल्ड एयरबॉर्न डिजीज़. ठीक है, इस डिजीज़ को क्या कहते हैं? एयरबॉर्न डिजीज़. जो इसका एग्जाम्पल्स होता है वो इन्फ्लुएंजा डिजीज़ बेस्ट डिजीज़ होता है फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज़ के लिए. तो एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट वाटर बोर्न डिजीज़. नाम से ही पता चल गया है वाटर बोर्न डिजीज़ मतलब कि जो वाटर के थ्रू डिजीज़ फैलता हो उसे वाटर बोर्न डिजीज़ कहते हैं. जैसे द डिजीज़ इज दैट spread through water are called waterborne disease. मैंने पहले ही बताया है कि क्या होता है, जो पानी के द्वारा फैलता हो डिजीज़ उसे वाटरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं. ठीक है, जैसे इसके कंटामिनेंट्स क्या होते हैं? देखिए, कंटामिनेटेड वाटर is host to several pathogens. जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पानी में बहुत सारे ये पैथोजेंस पाए जाते हैं. ठीक है, अगर हम उस पानी का टेस्ट करें या फिर किसी टेस्ट करें तो अगर हम उसमें देखेंगे तो छोटे छोटे हमको कंटामिनेंट्स दिखेंगे, मतलब छोटे छोटे पैथोजेंस उसमें दिखेंगे. ठीक है, ये क्या होते हैं? वाटर के होस्ट होते हैं. ठीक है, जो होस्ट होते हैं इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? कंटामिनेटेड ऑफ वाटर. ठीक है, इज होस्ट टू सेवरल पैथोजेंस. नेक्स्ट पॉइंट like that, typhoid is the best example of waterborne disease. okay? क्या है? जैसे कि वाटरबॉर्न डिजीज़ क्या है? ठीक है, वाटरबॉर्न डिजीज़ में मैंने बताया है ये कंटामिनेटेड वाटर डिजीज़ होता है. और जैसे इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल्स अगर हम देखें वाटरबॉर्न डिजीज़ का तो वो होता है टाइफाइड अक्सर देखते हैं सारे लोगों में टाइफाइड अक्सर मिलता है. से टाइफाइड इज़ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज़. जैसे मैंने अभी भी इसमें क्या बताया है? एयरबॉर्न डिजीज़ में क्या होता है? इसमें जो भी डिजीज़ स्प्रेड होता है वो बाय एयर थ्रू होता है. ठीक है, और इस डिजीज़ को ही क्या कहते हैं? एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं. जिसका बेस्ट एग्जांपल्स क्या होता है? इन्फ्लुएंजा डिजीज़ जो होता है वो बहुत होता है.
मैंने यहाँ फिर उसके बाद मैंने वेक्टर बताया है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज ए बाइटिंग इंसेक्ट और टिक दैट कैन ट्रांसमिट ए डिजीज और पैरासाइट्स और पैरासिटिक फ्रॉम वन एनिमल टू वो अदर एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, वेक्टर मतलब वो होता है कि जैसे कि किसी इंसेक्ट या टिक के काटने से होता है, जो काटता है जब तो वो इंसेक्ट जो होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जब काटेगा तो उसके अंदर वो सेक्ट चला जाता है। ठीक है, फिर वो क्या होता है, वो ट्रांसमिट होता है, मतलब कि वो एक से दूसरे में जाता है। ठीक है, मतलब एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में जाता है बाय होस्टिंग पैरासाइट के थ्रू वो। ठीक है, और प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में और टू अदर और एनिमल्स लाइक दैट। यहाँ पे मैंने बताया था जैसे मॉस्किटोस काटता है, मतलब कि वो जब हमें काटता है तो क्या होता है उसमें से एक लार्वा निकलता है, वो डिजीज़ हमारे लार्वा में जाता है। फिर वो लार्वा क्या होता है, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिससे कि मलेरियल जो पैरासाइट्स होते हैं वो मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि उसमें बुखार आ जाता है, फिर बहुत सारे मतलब बहुत तेज फीवर होता है, कोल्ड फीवर होता है, ये सब किसके होता है? मॉस्किटोस के काटने। एडिस मॉस्किटोस जो होता है, एडिस मॉस्किटोस से क्या होता है, ये डेंगू होता है। इससे डेंगू फैलता है क्योंकि पानी का जमा हो, जैसे कूलर वगैरह में बहुत दिनों तक पानी वगैरह रखते हैं तो उसमें क्या है, छोटे छोटे ये मॉस्किटोस मतलब एडिस मॉस्किटो वो आ जाते हैं उसमें, तो वो क्या होते हैं फिर वो। और ये पता है कि जो डेंगू फैलता है या ये जो मॉस्किटोस होते हैं वो हमें कब काटते हैं? दिन में काटते हैं। ठीक है, दिन में काटते हैं, फिर ये क्या करते हैं, फिर ये डेंगू वो हमको इसके कारण एडिस मॉस्किटो के कारण डेंगू हो जाता है, डेंगू हो जाता है। फिर इसमें मैंने फिर बताया था वाटर डिजीज। फिर और भी मैंने बताया था इसमें पैथोजेंस क्या होते हैं, मैंने ये भी बताया था। ठीक है, पैथोजेंस, कैरियर्स, फिर वायरसेस का विषय में मैंने कल चर्चा किया था, जिसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पाई थी। ठीक है, और मैं मतलब कि वीडियो पूरा नहीं गया था जिसके कारण से वायरसेस के सिर्फ हाफ पार्ट्स गए थे। ठीक है, तो वायरस क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, मतलब इनके पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं पर इनके पास रेप्लिकेटिंग मशीनरी नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये रेप्लिकेट नहीं करते हैं। और ये किनके बीच में रखा गया है, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच का होता है। मैंने बताया है इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, HIV होता है, रेबीज़ वायरस, पोलियो वायरस, टेबकोमोजिक वायरस एक्सेट्रा। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मैंने बताया है ये ज़्यादातर बैक्टीरियल डिजीज़ को किल करने के लिए होता है। ठीक है, ये मतलब कि टारगेट किसको बनाता है, बैक्टीरियल डिजीज़ को ही टारगेट बनाता है, वायरस के लिए इतने टारगेटेड नहीं कर पाते हैं, मतलब इसके लिए ये सिर्फ बैक्टीरियल जो डिजीज़ होते हैं उनको ही टारगेट करता है। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस मैंने बताया था कि ये एनी ऑर्गेनिज्म दैट काजेज डिजीज़, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो काज कर देता है डिजीज़ को उसे क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। ठीक है, लाइक दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें मैंने एग्जांपल्स बताया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस कैन बी पैथोजेनिक। कैरियर क्या होता है, कैरियर मतलब वाहन होता है, मतलब कि ये एक से दूसरे में इन्फेक्ट करना। और मतलब एक में क्या हुआ, एक में थोड़े से डिजीज़ हैं, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उन्होंने कैरियर के थ्रू किसी और में चला गया ये, तो वो क्या होता है, वो ढेर सारे सिम्टम्स को काज करता है, मतलब बहुत सारी बीमारियां काज कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, और ये इसमें मैंने दिखाया है कि दे कैन सेपरेट द इन्फेक्शन सिंस दे ऑलरेडी हैव द पैथोजन इन देयर बॉडीज़, मतलब कि वो इन्फेक्शन उसी को करता है जिसके बॉडीज़ में पहले से ही पैथोजन्स पाया जाता है। ओके, तो दीज आर द वाटर डिजीज़ क्या होता है, फिर एयरबोर्न डिजीज़ क्या होता है, ये सब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वी गिव द एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस, ह्यूमन डिजीज और कौन ऑर्गेनिज्म इसको काज करता है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किसके थ्रू वो जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसका वीडियो कैसे हो रहा है।
फिर चलिए आज के लिए आप लोग इतना ही देखिए। मैंने इसको फिर से रिवाइज कर दिया है, ठीक है।